करौली में हुए दंगों और अलवर में मंदिर तोड़ने के बाद गरमाई राजनीति को अब भी दोनों पार्टियां जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। रविवार को भोपाल पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस के लिए बहादुर शाह जफर साबित होंगे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा बहुत खतरनाक है और करौली दंगा एक प्रयोग था। गहलोत ने जयपुर में कहा कि करौली में जो दंगा हुआ वो एक तरह से बीजेपी का प्रयोग था। वहीं प्रयोग रामनवमी पर 7 राज्यों में हुआ है, वहां दंगे भड़के और फिर बुलडोजर चलाने के लिए आ गए। गहलोत ने कहा कि जब कहीं पर दंगा होता है तो आरोपियों के साथ सड़क पर चलते हुए निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं। यही करौली में हुआ होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कहने लगे कि करौली में निर्दोष फंस गए हैं। मैंने उनको कहा कि हो सकता है निर्दोष होंगे तो उनको छोड़ देंगे। दूसरे राज्यों में निर्दोषों पर आप बुलडोजर कैसे चला रहे हैं? मध्य प्रदेश, यूपी में जो लोग पकड़े गए हैं उन सब के घर तोड़ दिए गए। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। गहलोत एक हार्ट कैंप कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पहुंचे थे। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि पुनिया ने क्या कहा, लेकिन जो कुछ कहा या सुना जा रहा है वह कोई नई बात नहीं है। पूरे देश के अंदर तनाव और हिंसा का माहौल है। संविधान और कानून की धज्जियां उड़ रही है। उनका बोलना उसका ही एक पार्ट है। आरएसएस और बीजेपी ने तय कर रखा है कि हमें इस देश को किस प्रकार बांटना है। हिंदू मुस्लिम के बीच, धर्मों के बीच, जाति के बीच बांटना उनका एजेंडा का पार्ट है। ये अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में और बड़े अटैक बीजेपी के लोग करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अभी तो धर्म और जाति के नाम पर भड़काना बहुत आसान काम है। जैसे आग लगाना आसान होता है, आग लग जाती है तो बुझाने में बहुत तकलीफ आती है। वही सिद्धांत यहाँ पर भी लागू होता है। जाति और धर्म एक आदमी की कमजोरी और आस्था होती है। अगर उसे तनाव के माहौल में बदल दिया जाए तो ये कौन सा धर्म सिखाता है? हम सब हिंदू नहीं हैं क्या? हम हिंदू हैं, हमें हिंदू धर्म पर गर्व है। देखिए, अगर कोई किसी ने कमेंट कर दिया हम लाउड स्पीकर हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। जो कुछ फैसला करना हो सब मिलके करो, सब धर्म के लोग, जाति के लोग मिलकर फैसला करो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। वे बोले कि लाउड स्पीकर हटाने का कोई इशू ही नहीं है। जो कुछ भी करना है सभी धर्मों के लोगों को मिलकर फैसला करना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उसकी एक लाउड स्पीकर से प्रदूषण होता है और उसे रोका जाना चाहिए, मर्यादा होती है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यूपी सरकार तो बड़ी संख्या में लाउड स्पीकर उतरवा रही है, पुनिया ने कहा कि जब बड़ी संख्या में उतार रही है, हम भी उतरवा देंगे। की घटना हुई है, लगातार सांप्रदायिक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक तुष्टीकरण करने के काम किए हैं। रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर जुलूस पर रोक लगाई, 17 जिलों में धारा 144 थोपी, बीजेपी पार्टी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को पाबंद किया गया। ऐसा लगता है राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे। 2023 विधानसभा चुनाव और उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की किसी तरह की गुंजाइश नहीं दिखती। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।